गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब देखो, जिनको उपनिषद के शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ पढ़ने हैं तो उनको ही ये ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। कैलाश आश्रम के केनोपनिषद अगर आप सामने रखे तो बात बन जाए। तो कैलाश आश्रम के केनोपनिषद के 56 पेज पर आप देखिए, मंत्र शुरू हो रहा है, नाहम मने सुवेदेति। इस मंत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। नाहम मने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। तो देखिए, ये मंत्र तो 56 पेज पर है, मगर इस मंत्र का प्रारंभ वाक्य भाषा में 53 पेज पर होने वाला है। इसलिए आप लोग क्या करो, 53 पेज खोल दो। तो इसमें होता है परिनिष्ठितम सफलम विज्ञानम प्रतिजानीते। कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? अर्थात शिष्य कर रहा है। किनके सामने कर रहा है? आचार्य के सामने। इसके पहले क्या प्रसंग था वो कुछ आपके स्मरण में है? आचार्य ने शिष्य बुद्धि की ब्रह्म के विषय में बुद्धि दृढ़ करने के लिए उसकी बुद्धि की विचालना की थी। अगर तू समझ रहा है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं तो तू बहुत ही कम जानता है। देवों में भी इसको कोई कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो वो भी क्या करता है, जानता ही नहीं। इसलिए इसका विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए तो शिष्य बाहर चला गया, एकांत में बैठ गया, आगम का अर्थ का स्मरण किया, उसका मनन किया। फिर आचार्य ने क्या किया इसका विचार किया, फिर स्वयं के अनुभव की प्रतीति की। और इसके बाद में कह रहे मन्ने विदितम कह दिया है। तो मन्ने विदितम मैं जानता हूं कि मैं अभी जानने लगा, मैं जानता हूं, अभी जानता हूं। तो कैसे जानता हूं बोलो? तो कैसे जानता हूं उसका उत्तर दे, नाहम मने सुवेदेति। मैं मान रहा हूं कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा नहीं मान रहा है। तो फिर क्या मान रहा है? ब्रह्म को जान ही नहीं रहा है ना, तो ब्रह्म को जानता नहीं है ऐसा बोलना। बोलता है नो न वेदिति, मैं ब्रह्म को जानता नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, मैं जानता भी हूं। वेद च क्या किया है? वेद च समझ में है ना? जो हम बोलते हैं ना ऐसी, ये जैसा अभिनय हो रहा है ना वैसा ही अभिनय। मैं ब्रह्म को जानता नहीं है ये बात नहीं है। नून वेद जानता नहीं है ऐसी बात नहीं है, जानता भी हो। और फिर क्या किया? यो न तद्वेद, हम सहपाठी में भी वो जो कोई ब्रह्म को जानेगा
वो कैसा जानेगा? ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं, जानता भी हूं, ऐसा अगर जो कहेगा वही क्या कह रहा है, हम में से कोई भी जानेगा। तो ब्रह्म को कैसा जानना कि ब्रह्म को हम जानते नहीं, ऐसे नहीं ऐसा नहीं बात है, जानते भी है। इस तरह हमारे में से कोई जानेगा, वही क्या करेगा, ब्रह्म को जान लेगा। ऐसी गर्जना भी उसने की। उसका विवरण संस्कृत में आ रहा है। परिनिष्ठितम सफलम विज्ञानम प्रतिजानीते को शिष्य हो। स्वल्प विराम करो, आगे प्रश्न लिखो। किमर्थम? प्रश्न चिन्ह। जो शिष्य ने निश्चय किया हुआ फल सहित होने वाला जो ब्रह्म के विषय में ज्ञान है, उसके बारे में शिष्य स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है। बराबर है? कौन? तो शिष्य। किमर्थम ऊपर लिखो। आचार्य आत्मनिश्चयो तुल्यता यही। स्वल्प विराम करो। आचार्य का जो निश्चय है और मैंने जो अपने अनुभूति से जो निश्चय किया है, वो दोनों समतुल्य है, समान है। ये निर्णय करने के लिए, ये समझ दिखाने के लिए आचार्यों को कि जो आप जो कह रहे हैं, आपके मन में जो ब्रह्म तत्व के विषय में अभिप्रेत है, वही मुझे है, अभिप्रेत है। अर्थात जो कुछ बात ब्रह्म के विषय में आप मेरे बुद्धि में विकसित करना चाहते थे, अभिव्यक्त करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते हैं, वही मैंने जान लिया है। और वही मैं जानता हूं, ये प्रकट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो ब्रह्म के विषय में जो अर्थ आपको अभिप्रेत है, वही मैं जानता हूं। जो आपने जैसा सिखा लिया है, वैसा ही मैंने सीख लिया है। जो आप निश्चय करवाना चाहते थे, वही निश्चय मैंने किया हुआ है। इससे दोनों को समाधान मिल जाता है। किसको? आचार्य को समाधान मिलता है कि मैंने जो बताया है, मेरे शिष्य के बुद्धि में उसी के उसी तरह प्रतिबिंब पड़ा है। शिष्य को ये समाधान होता, आचार्य को जो अभिप्रेत अर्थ है, वही मैंने जान लिया है। ये दोनों को समाधान की बात है। तो देखो, आचार्य आत्मनिश्चयो तुल्यता ये स्वल्प विराम। किसके लिए हेतु कह रहा है ना? हेतु क्या कह रहा है? हेतु को कह रहे हैं। कौन? शिष्य। इसका हेतु क्या है? सफल परिनिष्ठित सफल विज्ञानम का प्रतिज्ञा कर रहा है। किसके लिए? आचार्य और अपना निश्चय तुल्य है, ये बताने के लिए। मगर इसमें क्या प्रमाण है, क्या हेतु है? अरे कह रहा है ना स्वल्पराम यस्माद हेतुम आह। स्वल्पराम क्या? नाहम मने स्वे देती। उद्धरण चिन्ह थी। पेज कितना? 56। हाँ, मंत्र में देखो, नाहम मने स्वे देती। अहम है ना, वर्तुल करो। 56 पेज पर अहम शब्द को वर्तुल करो। क्या है? नाहम मन्ने स्वे देती। वहां अहम है ना? हा? मगर भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखो, तो फिर वहां अहम है या नहीं है, इसका निश्चय आप करें। ठीक है ना? ना हम अन्य स्वे देती। क्या है? यस्माद हेतु माह ना हम अन्य स्वे देती। अहो इति अवधारणार्थो निपातो। पे 56। ठीक है ना? स्वल्प विराम। उद्धरण चिन्ह में नैव मन्ये उद्धरण चिन्ह पूर्ण इति एतत्। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, ये निश्चय है। ठीक है ना? तो फिर वहां अहम शब्द है या अह शब्द है? क्यों?
क्योंकि भाष्यकार अहो शब्द को लेकर उसका विवरण कर रहे कि अहो यह शब्द क्या है, निपात है। और किस अर्थ में निपात है? हाँ, निश्चय के लिए निपात है। अहो को उदाहरण चिन्ह करो, अहो इति अवधारणार्थो निपातो। स्वल्पराम क्या अर्थ है? नहीं, वह मानने मैं नहीं मानता हूं, निश्चय ही मैं नहीं मानता हूं। इति एतत् यावत् अपरिनिष्ट विज्ञान, जब तक निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक क्या? तावत सुवेद, सुवेद मतलब बराबर चिन्ह करो, उदाहरण चिन्ह में सुष्टु वेद हम ब्रह्म, उदाहरण चिन्ह इति विपरीतो मम निश्चय आसीत्। क्या? यावत् अपरिनिष्ठितम विज्ञानम स्वल्पराम तावत् सुवेद, स्वेद मतलब स्वल्पराम सुष्टु वेद अहम ब्रह्म, उदाहरण चिन्ह इति विपरीतो मम निश्चय आसीत्। हो गया। स उपजगाम अपजगाम भवद्भिर्विचालितस्य, अपजगाम वो चला गया। अपजगाम लिट प्रथम पुरुष एक वचन, भवद्भिर्विचालितस्य अर्धविराम। अब आचार्य जी ने इसको विचालित किया गया, वैसे मेरा वो विपरीत निश्चय चला गया। कब तक? जब तक मेरा निश्चयात्मक ज्ञान नहीं था तब तक मैं क्या कह रहा था? मैं अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा ही कह रहता है, सुष्टु वेद अहम ब्रह्म। इस तरह मेरा विपरीत निश्चय था, ठीक है ना। फिर सो उपजगाम वो चला गया। किसका? आपने विचालित करने पर वो मेरा चला गया। मम विचालित से ऊपर लिखो मम, स्वल्पराम करो और कस्मात प्रश्न चिन्ह। हो गया। स उपजगाम भगवद्भिर विचालितस्य। क्यों प्रश्न आ जाता है? कस्मात ऊपर लिखो तो बोलता है यथोक्त अर्थ मीमांसा फलभूतात स्वात्म ब्रह्मत्व निश्चय रूपात सम्यक प्रत्ययात। ये तीन पंचमी के शब्द है, पंचम्यंत शब्द है। यथोक्त तुमने जैसी कही है ऐसे अर्थ का विचार के फल से, स्वल्पविराम फल क्या है? अपना ब्रह्म तत्व का निश्चय, उससे वो निश्चय क्या है? सम्यक प्रत्ययाद, वो तो सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान के कारण, सम्यक ज्ञान कैसे है? अपने ब्रह्म तत्व का निश्चय रूप। वो कैसा है? वो किससे हुआ? यथोक्त अर्थ के मीमांस के फलभूत वो था, ठीक है। वो क्या है? विपरीत मेरा निश्चय चला गया, क्योंकि मैंने विचार किया, उस ब्रह्म तत्व के विषय में निश्चय किया और मुझे सम्यक ज्ञान उस ब्रह्म तत्व के विषय में हो गया। इसलिए विपरीत निश्चय ब्रह्म तत्व के कि मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, ये चला गया। हो गया। क्यों? क्यों? तस्य लिखना पड़ेगा, तस्य विरुद्धत्वात्। तस्य विरुद्धत्वात् मतलब विपरीत, विपरीत निश्चय से ये विरुद्ध था।
अगर ठोस बोलने वाला कभी हो तो गड़बड़ करने वाला वहां रहता नहीं, वो चले जाता है। ये अपनी डाल पकेगी नहीं, डाल गलेगी नहीं, यहां करके चले जाना पड़ता। इसलिए निश्चय वाले तुम बनो। तुम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं होगा तो मुझे बोल लेंगे, ऐसे तुम राम जी भूमिका हो जाए ना, राम भरोसे भूमिका जो, तब तुम्हारा कुछ नहीं होता है। तुम पराक्रम भी नहीं कर सकते, पुरुषार्थ भी नहीं करते। एक निश्चय करो और उसके ऊपर डटे रहो, तो फिर भगवान भी सहाय हो जाता है, लोग भी सहाय हो जाते हैं। और तप करना पड़ता है ना, तप करे बिना क्या वस्तु कहां से मिलेगी तुमको? नहीं मिलेगी। हर एक के लिए, हर विषय के लिए, हर चिंतन के लिए, हर कार्य के लिए, हर महान कार्य के लिए लोगों ने 10-10, 20-20, 25, 30-30, 40-40, 50-50 साल तप किया है, तब उस मान्य जगह समाज की मान्यता की ओर पहुंचे हुए हैं। तो इसी तरह इस परम तत्व को जानने के लिए तप करना पड़ेगा। निश्चय रूपात सम्यक प्रत्ययत्व तस्य विरुद्धत्वात्। इसलिए कह रहे अतो नाहम अन्य, नाहम नहीं है भाई। देखा भाष्यकार के लिए क्या अभिप्राय? अह है। अतः नाहम अन्य स्वेदेति, उद्धरण चिन्ह। इसलिए मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हो गया। यस्माच्च तन्नैव न वेदिति मन्येति अनुवर्तते। उसको मैं नहीं जानता हूं, ऐसा ही भी नहीं मानता। क्या? यस्मात् तन्नैव न वेद इति मन्ये। वो ब्रह्म मैं नहीं जानता हूं, ऐसा भी नहीं मानता हूं। अगर तू कहेगा कि तुम्हारा निश्चय नहीं है, सुष्टु वेद इति, ऐसा निश्चय नहीं, तो तू नहीं जानता है। ठीक है ना? मैं नहीं ब्रह्म नहीं जानता हूं ऐसा कहो ना, तो बोलते हैं कि मैं ब्रह्म नहीं जानता हूं, ऐसी भी बात नहीं। यस्मात् तन्नैव न वेदिति मन्ये, नहीं जानता हूं ऐसी भी बात नहीं है, ऐसा मैं मान रहा हूं। इति अनुवर्तते, यह अनुवर्त। यस्मात् तन्नैव न वेद इति मन्ये, ये अनुवर्तन करना चाहिए। क्यों? अविदित ब्रह्म, जो ब्रह्म को क्या है, अविदित से भी ब्रह्म क्या है, भिन्न है, ऐसा प्रतिष्ठित किया है ना। इसलिए ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ऐसा भी कह नहीं सकते। तो ब्रह्म को नहीं जानता हूं ये कहे तो ब्रह्म कौन सी कक्षा में चला गया, कौन से ढेर में चला गया? अविदित की ढेर में चला गया ना, है ना। तो ब्रह्म तो अविदित से भिन्न है, इसलिए ब्रह्म को हम ना तो विदित के ढेर में रख सकते हैं, न तो अविदित पदार्थों को ढेर में रख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ब्रह्म अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ये ब्रह्म है। सारे विदित पदार्थ से ब्रह्म भिन्न है, और सारे अविदित पदार्थ से मतलब जिस अविदित पदार्थ को ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान की अपेक्षा है, जिज्ञासा की अपेक्षा है, ऐसे सारे पदार्थों से भी ब्रह्म भिन्न है। ऐसा आगम कहता है, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए ब्रह्म अविदित है, ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा भी नहीं कह सकता हूं। अविदित ब्रह्म प्रतिषेधात्। पैराग्राफ बदल दो। तो बोलता है कथन तरी मन्य से, प्रश्न चिन्ह, तो किस तरह जानता है तू? इति उक्ता वेद च, उदाहरण चिन्ह में मैं जानता हूं। ये जैसे कि तैसा अभिनय जैसा कर रहा है ना, वैसा ही उसको जानना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। वेद च
च शब्द से क्या करना? च क्यों लिखा? हाँ, वेच्च स्वल्प न वेच्च इति अभिप्राय। कमाल है। अरे वेच्च कह रहे तो न वेद ये नहीं बनेगा, और न वेद है ऐसा कहेंगे तो वेच्च नहीं बनता। परस्पर विरुद्ध कैसे बते? अरे भाई, ब्रह्म का वर्णन कैसा किया? अधि अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ऐसा ब्रह्म के वर्णन तुमने किया है। तो मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा कह सकता हूं? नहीं। तो फिर मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा कह सकता हूं? क्यों? बोलना पड़ेगा ना तुमको। अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ये क्या है? ब्रह्म को पहचानने का तरीका है। विदित पदार्थों से ब्रह्म भिन्न है, और अविदित पदार्थ से भी ब्रह्म भिन्न है, ये ब्रह्म का वर्णन है। तो वही बात बता रहे हैं। कथम तरी मन्य से इति उक्ता वेच्च च शब्दाद वेच्च न वेच्च इति अभिप्राय। स्वल्प विराम करो। क्यों? कस्मात् विदित अविताभ्याम अन्यत्वात् ब्रह्मणः। पूर्ण विराम। हो गया? तस्माद् विदितम ब्रह्म इति मन्ये उद्धरण चिन्ह इति वाक्यार्थ। इसलिए मैं ब्रह्म में जानता हूं भी है, वेच्च है ना, विदितम ब्रह्म इति मन्ये उद्धरण चिन्ह इति वाक्यार्थ। पैराग्राफ बदल दो अथवा दूसरा अक्षर। बराबर है? पैराग्राफ बदल दो। अथवा वेदच्च उदाहरण चिन्ह, जानता भी है उस ब्रह्म तत्व को मैं जानता हूं। कैसे? वेद नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया। ये कैसा है? नित्य विज्ञान ब्रह्म है। इस तरह में उसको जानता भी है। नो न वेद वेच्च उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं, जानता भी हूं। क्यों? स्वरूप में तो विक्रिया नहीं हो सकती है। स्वरूप विक्रिया भावात, ये नित्य विज्ञान है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? नित्य विज्ञान है। और नित्य विज्ञान है तो मैं उसमें तो विक्रिया नहीं होती। नहीं जानना है ऐसा नहीं होगा, जानना ही होगा, क्योंकि उसका विज्ञान, ब्रह्म का विज्ञान कैसा है? नित्य विज्ञान है। नित्य विज्ञान होने से उसमें स्वरूप की विक्रिया नहीं हो सकती। और विशेष विज्ञान, ये तो नित्य विज्ञान है। जो अंतःकरण को होने वाला विशेष विज्ञान, और विशेष विज्ञान का अभाव कैसा? विशेष विज्ञान च परध्यस्तम न स्वता स्वल्पराम इति परमार्थ तो न च वेद इति। विशेष विज्ञान क्या है? दूसरे के द्वारा अध्यस्त है। न स्वतः स्वल्पराम इति परमार्थ तो को न च वेदता। नहीं, मैं उसको नहीं जानने वाला हूं। अरे भाई, मैं स्वयं ही हूं और मैं ब्रह्म जानने वाला हूं। मैं स्वयं जानने वाला क्या है? नित्य विज्ञान स्वरूप है। तो फिर मैं मुझको नहीं जानता हूं ऐसा कैसा हो सकता है? तो जानता भी हूं। और मेरे पर जो विशेष विज्ञान है वो तो दूसरे ने अध्यस्त किया है।
तो उसके लिए तो मैं जानता नहीं हूं। बात समझ में आया? मेरा जो विज्ञान है वो नित्य विज्ञान है। मैं जो है वह नित्य विज्ञान स्वरूप है। और जो मेरे पर जो विशेष विज्ञान दिखाई दिए हैं तो दूसरों ने, अज्ञानी जीवों ने मेरे पर अध्यस्त किए हुए हैं, उसको मैं नकारता हूं क्योंकि मेरे में भी क्रिया नहीं होती है। यह समझना महत्व का है। क्या है? अथवा वेद च नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया। मैं नहीं जानता हूं ऐसी बात नहीं। वेद च मतलब जानता हूं, मगर कैसा जानता हूं? मैं नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप से जानता हूं। कैसा जानता हूं? स्वरूप से मैं अपने को जानता है, क्योंकि स्वरूप में विक्रिया नहीं होते, अपने स्वरूप में विक्रिया नहीं होते। तो फिर विशेष विज्ञान कैसा होता है? घटपट आदि विशेष विज्ञान कैसा होता है? पर अध्यस्तम न स्वता। इसलिए परमार्थ तो न च वेदिति भाव ना हम वेत्ता। परमार्थ रूप से मैं वेत्ता नहीं। मेरे से भिन्न घटपट पदार्थ हो गए, वो वेद्या हो गए, तो फिर मैं वेत्ता बन जाता हूं। मेरे में घटपट आदि पदार्थ अध्यस्त हो गए तो फिर वो वेद्या हो जाएंगे और मैं वेत्ता हो जाएगा। ये मेरे से भिन्न पदार्थ है, ये वेद्य है और उनका मैं वेत्ता हूं। ये सब क्या है? परे अध्यस्त है, दूसरे के द्वारा अध्यस्त है। इसलिए मैं वेत्ता नहीं मानता हूं। मैं तो क्या हूं? दूसरा कोई मेरे से भिन्न हो और वो वेद्य हो जाए तब मैं वेत्ता बन जाऊं। मेरे में वेदितृत्व ये दूसरे के कारण आ जाता है, मगर अभी मैं जानता हूं कि दूसरा कोई मेरे से है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए दूसरे जानने की वस्तु ही नहीं है। अगर दूसरी जानने की वस्तु नहीं है तो मेरे पर यह अध्यारोप नहीं हो सकता है कि मैं वेदिता हूं या वेत्ता हूं। यह मेरे पर आरोप नहीं हो सकता है। इसलिए वेदिता रूप से मैं नहीं जानता हूं। मैं वेत्ता हूं, मैं वेदिता हूं, इस रूप से मैं नहीं जानता हूं, ब्रह्म को नहीं जानता हूं। मैं स्वरूप रूप से नित्य विज्ञान हूं, इस तरह मैं जानता भी हूं। ठीक है? नहीं जानता ऐसी बात नहीं। मैं स्वरूप विज्ञान वाला हूं, नित्य स्वरूप विज्ञान वाला हूं, यह मैं जानता भी हूं। और क्या है? मेरे पर दूसरे में वेदिता, अपने को जानता हूं। किस रूप से मैं अपने को नहीं जानता हूं? वेदिता रूप से नहीं जानता हूं। और किस रूप से जानता हूं? नित्य विज्ञान स्वरूप रूप से जानता हूं। नहीं जानता हूं ऐसे नहीं। मैं कौन हूं? नित्य विज्ञान स्वरूप, बराबर है। और नहीं जानता हूं, वेदिता रूप से नहीं जानता है। ठीक है ना? ऊपर लिखो यहां वेद जो है ना, वहां तारका बनाओ और ऊपर लिखो नित्य विज्ञान स्वरूपतया अहम स्वम वेद न वेदिति न। है ना? और वेदिता रूपेण न वेद। विशेष विज्ञान अभावात।
परमार्थ रूपेण मयि वेदितृत्वम नास्ति। परमार्थ रूपेण मयि वेदितृत्वम नास्ति। किस तरह जानना चाहिए? मैं नित्य ज्ञान स्वरूप वाला हूं, इस तरह जानना चाहिए। और किस तरह नहीं जानना चाहिए? मैं वेदिता रूप से नहीं है, क्योंकि दूसरा बाह्य क्या है? वेद्य हो जाएगा, मेरे से भिन्न होगा, मेरे से अवांतर होगा, मेरे से भिन्न होगा, वेद्य होगा, तो फिर मैं उसको जानने वाला वेदिता बन जाऊंगा। मगर मेरे से भिन्न वस्तु तो दूसरों ने अध्यस्त की है, उसको वेद्य, ये अध्यास है, मैं वेदिता, ये सब अध्यास है। ये सब मेरे ऊपर जो दूसरों ने अध्यस्त किए हुए पदार्थ में नकारता हूं। ठीक है, इस तरह के पदार्थ मेरे में नहीं है, यह मैं मानता हूं। इस तरह का विशेष रूप मेरे में, विशेष नाम रूप जो दूसरों ने अध्यस्त किया है, वो मेरे में नहीं है। विशेष रूप से मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मगर नित्य विज्ञान स्वरूप से मैं ब्रह्म को जानता नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूं। मैं नित्य विज्ञान स्वरूप हूं, ये बात मैं पक्की जानता हूं। ठीक है ना? ना शब्द है ना, वो उसका मैं पक्की जानता हूं, सम्यक जानता हूं, ये बात है। किसके? भगवान भाष्यकार के अभिप्राय से क्या है कि मैं अपने को नहीं जानता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता भी हूं। हो गया? पैराग्राफ बदल दो अभी। यो न तद्वेद तद्वेद इति पक्षांतर निराशार्थम आमनाय शास्त्रवाक्य उक्त अर्थ अनुवादात। ठीक है ना? उक्त अर्थ कौन सा उक्त अर्थ है? उक्त अर्थ कौन सा है? 56 पेज पर क्या है? उक्त अर्थ नो न वेद वेद ना, क्या है? लिखो उक्त अर्थ में। बराबर है? जो नस्तद्वेद तद्वेद नोन वेद इति वेद च, ये जो है इसका अर्थ क्या है? जो हम सहाध्यायियों में जो जानेगा वो उसको किस तरह जानेगा? मैं नहीं जानता हूं, ऐसी बात नहीं, जानता भी हो तो फिर मैं नहीं जानता हूं, ऐसे नहीं जानता भी हो, ये ऊपर कहां है? दूसरे चरण में मंत्र के 56 पेज पर वेद च, ये कहा ना, तो उक्त अर्थ हो गया ना। फिर जो चौथे चरण में नोन वेद वेद च, ये जो कहा जा रहा है, ये किसके लिए? उक्त अनुवादार्थ, जो कहा गया है उसका ये अनुवाद करने के लिए। ठीक है ना? यो न तद्वेद तद्वेद, ये क्या है? पक्षांतर निराशार्थम। जानना और नहीं जानना बात होता है ना। हम में से जो कोई जानेगा वो किस तरह जानेगा? जिस तरह मैं कह रहा हूं वैसा ही जानेगा, उसके भिन्न नहीं जानेगा। नहीं जानेगा, ये पक्षांतर है। कुछ समझ में आया? हम लोगों में से जो ब्रह्म तत्व को जानेगा वो किस तरह जानेगा? मैं जैसे जिस तरह जानता हूं वैसा ही जानेगा। ठीक है ना?
और मेरे से भिन्न प्रकार से जानने वाला नहीं हो सकता है, ये निश्चय करने के लिए। मतलब तू जानता है ना, कैसा जानता है? वेच्च। दूसरा कहेगा पक्षांतर क्या होगा? नून वेद वेच्च इति नहीं, हम सुवेद वेद, हम मन्ने सुवेदित, क्या हम मन्ने सुवेदित, ये पक्षांतर, ठीक है ना? ये पक्षांतर नहीं हो सकता है। मैं जैसे पहले था उसी तरह पक्षांतर नहीं हो सकता है। मैं आप जैसा विचार करने के बाद कह रहा हूं, कैसा? नून वेद वेच्च, नाम मन्ने सुवेदित वेच्च, नून वेद वेच्च। ये जिस तरह मैं बोल रहा हूं उसी तरह हम लोगों में, सहपाठी में जो भी कोई जानने वाला वो उसी तरह कहेगा, उससे भिन्न अर्थ में नहीं करेगा, नहीं कहेगा। ये पक्षांतर के निराश के लिए आमनाय, आमनाय मतलब शास्त्र वाक्य। क्यों? उक्त अर्थ अनुवाद। उक्त अर्थ कौन? द्वितीय चरणे नून वेद वेच्च, ऊपर लिखो। द्वितीय चरणे नून वेद वेच्च, अनुवाद क्या है? वही नून वेद वेच्च। चतुर्थ चरणे लिखना पड़ेगा। हो गया? अब कह रहे यो नह, नह ये क्या है? अस्माकम मध्य षष्ठी का बहुवचन है और निर्धारणा था षष्ठी है। यो नह अस्माकम मध्य, सैव तद ब्रह्म वेद, न अन्य। पक्षांतर हो गया ना। जो ब्रह्म को कौन जानने, ब्रह्म को जानेगा कौन? जो हमारा निश्चय वैसा ही बोलेगा तो होगा, अन्य नहीं जानेगा। ये पक्षांतर हो गया ना। यो न अस्माकम मध्य सैव तद ब्रह्म वेद, स्वल्पविराम करो, नान्य, ऊपर लिखो पक्षांतर। पक्षांतर मतलब उपास्य ब्रह्मवित्वात्, वो नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? उपास्य ब्रह्म को ही जानने वाला है। उपास्य ब्रह्म से भिन्न कहीं जाते ही नहीं, वो लोग कहीं जाते ही नहीं। उपास्य ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी ही होगा ना। उसके लिए कहीं काशी, रामेश्वर, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ कहीं जाने की जरूरी नहीं होती है। किसको कुछ प्रार्थना नहीं करनी होती है, उसका तो ब्रह्म उसके हृदय में ही होता है, उसके अंतःकरण में ही होता है, उसके बिल्कुल निकट हो जाता है। क्योंकि वो उस परमात्मा को तू तो मेरा आत्मा है कैसे पुकारता है, कैसा पुकारता है? तू देव में है, मैं भक्त हूं, ये नाता उसमें नहीं होता है। तो तू कैसा है? अगर मैं तू, ये बात ही नहीं बनती है। क्योंकि मैं तू ये बात तो गंवारों की, अज्ञानी लोगों की है। जानकार की तो बात मैं तो बात नहीं हो सकती है। तू तो मेरा आत्मा ही है। जब यहां इसने कहा तू तो मेरा आत्मा है, तो वहां से ही प्रतिध्वनि आ जाता है कि हे भक्त तू तो मेरा आत्मा है। कुछ समझ में आया? जिस तरह आप भगवान को पुकारेंगे वही आवाज आपके कान तक पहुंच जाएगी कि तू तो मेरा आत्मा है। तो इसी तरह बात होता है। नो यो न मतलब अस्माकम मध्यम सैव तद ब्रह्म वेद, स्वल्पराम को न अन्य, दूसरा कोई नहीं। क्यों? दूसरा क्यों नहीं गया? स्वल्पविराम करो। उपास्य ब्रह्मवित्वात्, तो उपास्य ब्रह्म को करेगा, वो जानेगा। अतो अन्यस्य, क्या अथो अन्य से मतलब
जो कहेगा हम वेद, उदाहरण चिन्ह, वो क्या क्या मैं ब्रह्म को जानता हूं, ठीक है ना। तो अन्यस्य ब्रह्मवित्वम निरस्यति, अन्य दूसरा कोई होगा, कैसा कहने वाला, ब्रह्म, ऐसा जो कहेगा, उदाहरण चिन्ह, हम वेद इति पक्षांतरे ब्रह्मवित्वम निरस्यते, है ना। तो कुतो अयम अर्थो अवसीयते, इस अर्थ का निश्चय कैसे कर रहे हो तुम, इति उच्यते, स्वल्परम करो, उक्त अनुवादात, उक्त का अनुवाद होने से, पूर्ण विराम, उक्तम क्या है, अब उसका ही अनुवाद क्या है, वेच, उक्तम ये अनुवादति क्या, उदाहरण चिन्ह, नोन वेदिति वेद च, उदाहरण चिन्ह पूर्णिति। तो देखो इसमें कितना वाक्य संग्रह वाक्य है, कितना विवरण है, वो आपको बताना पड़ेगा, बोलो भाई। हाँ, यो न तद्वेद, पैराग्राफ बदल दिया ना यहां, यो न तद्वेद तद्वेद इति पक्षांतर निराशार्थम आमनाय उक्त अनुवादात, यह संग्रह वाक्य है, ठीक है ना, ये क्या है, संग्रह वाक्य है। और बाकी का कोष्ट करो, यो न अस्माकम से कहां तक, च इति 10:2 आया है ना, वहां तक कोष्ट करो, उसके ऊपर लिखो विवरणम, है ना, फिर आपके शैली समझ में आ जाएगी। सूत्र रूप में क्या बता दिया, उक्तार्थ अनुवादात, बराबर है ना। जो नहीं जानता है, हम में से जो कोई जानता है वो वैसा ही जानेगा, ये बात दूसरे पक्ष का निराशार्थ। दूसरा पक्ष कौन सा, हाँ क्या, हम ब्रह्म सुवेद, ऐसा मानने वाला निराशार्थम आमनाय शास्त्र वाक्यम, क्यों, उक्त अर्थ का उक्त अर्थ कौन सा, अनुवाद के अंदर कौन सा, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, तब ये बातें लग जाती है। अब हम, मुझे लगता है हो गया, 10वां मंत्र हो गया, ठीक है। अब 11वें मंत्र की ओर हम चले जाएंगे। 11वां मंत्र है, 60 पेज पर 11वां मंत्र है, ठीक है ना। तो यस्याम मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, जिसने, जिसके लिए, जो कोई जानने वाला है, यस्य मतम ब्रह्म तस्य मतम, क्या कहा, यस्य मतम ब्रह्म तस्य मतम, जो अगर सब जानने के बाद कहेगा कि ब्रह्म अविदित है, ठीक है ना, तो फिर उसने क्या किया, उस ब्रह्म को जान लिया, क्या किया, है ना। कैसे, ब्रह्म अविषय है, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता है, इस तरह जिसने जान लिया वही क्या है, उस ब्रह्म तत्व को जान लिया। स्वल्प विराम हो गया ना। यस्य मतम, मतम यस्य, जो कहेगा कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं,
न वेद स, वो तो नहीं जानता है। जो अगर कहेगा कि यहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है, इधर ब्रह्म है, उधर ब्रह्म है, वो देखो ब्रह्म है, ऐसा वो कहेगा, उसका रूप तो मन में भर लो, उसका रूप आंखों में समाओ, इस तरह कहेंगे तो वो केनोपनिषद बता रहा है कि वो उपास्य ब्रह्म ब्रह्म नहीं है। तुकाराम महाराज कहता सब ब्रह्म जब है तब पंढरपुर का विठोबा ब्रह्म क्यों नहीं है ना? ठीक है ना, बराबर है। सामान्य अज्ञानी लोगों के लिए तो सब ब्रह्म है, तो विठोबा भी ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म का क्या कर सकते हैं। अपने समझने के लिए अनधिकारी लोग ब्रह्म तो दूसरा तो कुछ नहीं मान रहे ना, ब्रह्म ही मान रहे ना। ठीक है, पंचदशी में आप जानेंगे, विषयानंद में, शीलादीनी में भी ब्रह्म का निश्चय करना है। हालांकि वो तो अधम निश्चय है, कनिष्ठ निश्चय। फिर शांत, घोर और मूढ़ वृत्तियों में भी क्या है, सच्चित आनंद ब्रह्म, इस तरह निश्चय करना, वो तो मध्यम निश्चय है। और फिर क्या हो गया, निर्गुण निराकार परब्रह्म में भी निश्चय करना है कि वो क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो भी निश्चय है। मगर मिश्र ब्रह्म और अमिश्र बंध ब्रह्म, ये दोनों फर्क तो सब नहीं कर सकते हैं। तो सब लोग जो ध्यान करेंगे तो किस में करेंगे, अमिश्र ब्रह्म में ही ध्यान करेंगे। ठीक है, और जो उत्तम अधिकारी हैं वो तो अमिश्र ब्रह्म का ध्यान करेंगे, बाकी सब मिश्र ब्रह्म का ध्यान करेंगे, वो ध्यान में रखो। तो वहां भी एक प्रक्रिया बताई गई है। क्या बताई गई है कि ब्रह्म मिश्र होता है, ब्रह्म अमिश्र भी होता है। और जो कनिष्ठ और मध्यम वृत्ति के लोग तो क्या कहेंगे, शिलादि में सच्चित अनंत आनंद की निश्चय करेंगे। और मध्यम वाले क्या है, अपनी वृत्तियों में भी सच्चित अनंत और आनंद का निश्चय करेंगे। मगर उत्तम अधिकारी जो है वो तो क्या करेगा, निर्गुण ब्रह्म में, वो ब्रह्म कैसा है, सच्चित अनंत और आनंद स्वरूप है, इस तरह ही निश्चय करेगा। तो ध्यान के ये भिन्न भिन्न प्रकार हैं और उसके सबकी मान्यता है। मगर ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप हो तो केनोपनिषद बिल्कुल खुले खुले कह रहा है कि तुमको तो उत्तम ही निश्चय करना चाहिए, अधम और मध्यम निश्चय नहीं करना चाहिए। यह आदेश किसके लिए है, यह आदेश उत्तम अधिकारी के लिए। मगर व्यवहार में तो क्या हो जाता है, कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी होती है। हम कितना भी चाहे कि सब लोग एक जैसे बन जाए, एक जैसे नहीं बनते हैं। ठीक है ना, यहां भी बैठे हुए में भी कोई उत्तम अधिकारी होगा, कोई मध्यम होगा, कोई कनिष्ठ अधिकारी होगा, बराबर है। तो यहां जो है केनोपनिषद ये उत्तम अधिकारी के लिए ही है, इसलिए दूसरे लोगों ने घबराने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है तो मतम यसे न वेद, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा ये वो तो जानता ही नहीं, न स वेद से, वो तो जानता ही नहीं, बराबर है। अब उसका ही अनुवाद किया है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो क्यों जानते हैं? अरे भाई इसके लिए क्या है कि जो जानने वाले होते हैं ना उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात ही होता है। क्या, हाँ, और जो ब्रह्म को जानते ही नहीं उनके लिए तो ज्ञात होता है उल्टी बात है। क्या कहते, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो जानता नहीं, ब्रह्म को जानता नहीं, उसने भी ब्रह्म को अच्छी तरह जाना। ठीक है ना, और जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जान लिया, उसने तो ब्रह्म को नहीं जाना। ये क्यों बात कहे, ये तो बता दे। क्योंकि जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म अविज्ञात ही रहता है।
कैसा रहता है? अविज्ञात रहता है, मतलब वो वृत्ति ज्ञान का विषय नहीं होता है, ठीक है ना। इंद्रिय मान बुद्धि से किसी से उसको जान नहीं सकते। और क्या हो गया, जो ब्रह्म को सचमुच नहीं जानते हैं उनके लिए वो ब्रह्म कैसा होता है? विज्ञातम, बराबर है, वो विज्ञात ही होता है, बराबर है। उसका ये अनुवाद है। तो चलो यहां चलो, यस्या मतम उद्धरण चिन्ह में, ये किसके लिए? यस्या मतम उद्धरण चिन्ह में लिखो, ये मंत्र का प्रतीक है। ये किसके लिए? बराबर है ना। ये श्रुति सिद्ध जो ऊपर आई हुई है ना, आचार्य शिष्य संवाद रूप की जो आख्यायिका है, कई आचार्य बैठा हुआ है और पाठ चल रहा है, उस समय की बात है। यस्या मतमिति श्रौतम आख्यायिका उपसंहार्थम, बराबर है ना। ये संवालिको संग्रह वाक्य है, बराबर है। क्या कहा? यस्या मतम, ये क्या है? यस्या मतम, ये जो मंत्र है, ये किसके लिए चला रहे हैं? श्रौतम, ये श्रुति सिद्ध जो यस्या मतम, ये जो श्रुति बता रही है, वो किसके लिए? स्वल्पराम आख्यायिका उपसंहार्थ। अब तक जो शिष्य आचार्य की आख्यायिका चलाएगी उसका समाप्ति करने के लिए संग्रह वाक्य है। विवरण: शिष्याचार्य उक्ति प्रतिउक्ति लक्षण या अनुभव युक्ति प्रधानया आख्यायिकया यो अर्थ सिद्ध स्वल्प विराम स, ऊपर लिखो अर्थ, श्रौतेन मतलब सूत्र वचनेन। वो कैसा है? आगम प्रधानेन। वो कैसा है? निगम स्थानीय न संक्षेपत उच्यते, संक्षेप से कहा जा रहा है। हो गया। यस्या मतम इति श्रौतम आख्यायिका, हो गया ना। शिष्याचार्य उक्ति, शिष्य और आचार्य की उक्ति मतलब शिष्य का प्रश्न और आचार्य की प्रतिउक्ति, उत्तर, प्रश्न उत्तर, उक्ति लक्षण, या जो अनुभव और युक्ति, अपना स्वयं का अनुभव और युक्ति, प्रधान कौन? आख्यायिका। यो अर्थ, जो ब्रह्म अर्थ सिद्ध, स श्रौतेन, अर्थ कौन सा? अन्य देह तो विदिताद अविदिताद अधि। स श्रौतेन, श्रौतेन मतलब सूत्रवचनेन स्वल्पराम। वो कैसा है? आगम प्रधानेन, गुरु शिष्य परंपरा से आया हुए अर्थ से। निगम स्थानीय मतलब उपसंहार भूतम अर्थेन संक्षेपत संक्षेपत उच्यते। किसके लिए? आख्यायिका का उपसंहार करने के लिए। यदुक्तम, यद उक्तम, क्या कहा? विदितात् अन्यात्। क्यों? अगोचरत्वात्, जो विदित से ये ब्रह्म अन्य है। क्यों? वागादीनाम अगोचरत्वात्। और मीमांसितम मतलब विचार भी किया गया किससे? अनुभव और उपपत्ति मतलब युक्ति से। कौन? ब्रह्म स्वल्पराम। उसको कैसा जानना चाहिए? तथैव ज्ञातम, मतलब अविदिता था, इसी तरह जानना चाहिए।
हो गया। जो विदित से अन्यत, मतलब वागेंद्रियादि का विषय न होने वाला और जिसकी अनुभव और युक्ति से विचार भी किया गया है, स्वल्पराम, वो ब्रह्म उसी तरह जानना चाहिए था। कैसा? विदितात् अन्यात्, पूर्ण विराम। कस्मात्, ऐसा क्यों? हाँ, प्रश्न चिन्ह करो। तो मंत्र बताते हैं यस्य मतम, यस्या मतम। क्या अमतम? अमतम यस्य मतलब विविदिशा प्रयुक्त प्रवृत्त से साधकस्य, ये किसका? यस्य, जानने की इच्छा से प्रेरित हुआ जो साधक है ना? स्वल्पेरम करो। अमतम, अमतम मतलब अविज्ञातम, मतलब ब्रह्म। स्वल्पेराम उद्धरण चिन्ह, अविदितम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह इति आत्मत्व निश्चय फल अवसान अवबोधतया विविदिशा निवृत्ता इति अभिप्राय। उसको बोध कैसा हुआ? वो जो ब्रह्म है वो मैं हूं। आत्मत्व निश्चय रूप फल अवसान, अवसान मतलब प्राप्ति, अवबोधतया, मैं ब्रह्म हूं, मेरे से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ऐसा आत्मत्व निश्चय फल में जिसकी परिसमाप्ति रूप जो बोध है, ऐसा बोध हो गया। ऐसा जो बोध हो गया, नीचे देखो, टीका में देखो, ब्रह्मण आत्मत्व निश्चय फल अवसान अवबोधो यस स, क्या है? आत्मत्व निश्चय फल अवसान बोध तथोक्त अवबोध तस्य भाव अवबोधता तया तत्ता, तया, तया क्या? बुभुत्सा निवृत्ता। बुभुत्सा मतलब बोध अब लेने की इच्छा निवृत्त हो गई। क्यों? क्यों? आत्मा ब्रह्म का निश्चय करने की इच्छा कब तक होगी? जब तक साक्षात्कार नहीं किया है। ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कहां होगा, कैसा होगा? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार अंतःकरण में होगा। और किस तरह होगा? मैं ब्रह्म हूं, इस तरह वही बताते हैं। साक्षात्कार का कैसा है? विचार्यमाणे ब्रह्मण आत्मत्वेन पर्यवसानात् अतिरिक्त मंतव्याभावात् अमतम इत्यर्थ। क्या है? जिसका विचार किया जा रहा है वो ब्रह्म तो मेरा आत्मा ही है। क्या है? जिसको हमने अभी तक विचार किया है वो ब्रह्म तो मेरा क्या है? आत्मा ही। आत्मत्वेन पर्यवसानात्, आत्मरूप से ही पर्यवसान होने से अतिरिक्त मंतव्याभावात् अमतम इत्यर्थ। दूसरा कोई मंतव्य है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म क्या है? जिसका मनन करना है ना, वो तो मैं हूं। ठीक है ना? और मेरा मनन क्या करना है? और उस ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है, उसके उससे अन्य कोई है ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए ब्रह्म क्या है? अमतम। ब्रह्म जानने वाले को ब्रह्म कैसा होता है? अमतम। बराबर है? तस्य मतम, उसकी विविदिशा जानने की इच्छा निवृत्त होती है ना।
अरे भाई तुम क्या हो गया, अगर कोई कहे कि ब्रह्म तेरे से अन्याय है और ब्रह्म उधर उधर है, तो फिर उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे ना। किससे? साइकिल से, पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, फिर 4 चक्की से, फिर क्या हो गया, विमान से, फिर रॉकेट से। कौन से आकाश गंगा में होगे, कहां होगा, ढूंढने निकलेंगे। वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि वो तो हमने सब ढूंढ लिया पूरे विश्व में, विश्व के आदि से बिल्कुल यहां तक कहीं ढूंढ लिया, वो हमको तो मिला नहीं। वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया? उसके लिए एक हमारे कवि ने बता दिया, कुटेशोदिशी रामेश्वरन, कुटेशोदिशी काशी, हृदयातिल भगवंत राइला, हृदयातिल उपासी। तुम विश्व में कहीं ढूंढते फिर लो, आपको मिलेगा ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहां है, तुम्हारे अंतःकरण में है, तुमको चला रहा है, तुमको ढूंढवा रहा है, तुमको सारे विश्व में घुमा रहा है, और तुम बोलते हैं क्या? हंसी आ जाती है वैज्ञानिकों की। हमने सारे यूनिवर्स को, मतलब विश्व को ढूंढ लिया है और हमको वो परमात्मा कहीं मिला नहीं है। तो परमात्मा आपको मिलेगा कैसा है? आप जिसको, आपको जहां ढूंढना चाहिए ना, वहां तो आप परमात्मा को ढूंढ नहीं रहे, वो तो अंतःकरण में छिपा पड़ करके तुम्हारा नाच, तुम्हारा नाटक टुक 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 देख रहा है, और तुम बोल रहे हैं कि हमको विश्व में, यूनिवर्स में, जगत में कहीं भी हमको परमात्मा मिला नहीं। बहुत सुंदर मजा आई आज, ठीक है ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंतःकरण में है, उसको तुम नहीं जान रहे, और तुम कह रहे यहां होगा, वहां होगा, उस क्या है गैलेक्सी में होगा, उस आकाश गंगा में होगा, उस तारे पर होगा, वो उसके उस कृष्ण विवर में होगा, वो उस पल्सार्स में होगा, उसको ढूंढने चले जा रहे कि हाँ होगा, वहां होगा। नहीं मिलेगा भाई, वो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो, ये कितना आनंद आ जाता है कि अब वो तो अपना आत्मा इधर देखा ना, कहां है वो? हाँ, विचार्यमाणे ब्रह्मणे आत्मत्वेन पर्यवसानात् अतिरिक्त मंतव्य अभावात् अमतम इत्यर्थ। तुम विचार करने चले जाए, सचमुच निष्ठा से विचार करने चले जाए, तो ब्रह्मा आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म केवल और केवल अपने तुम्हारे आत्मा में ही मिलेगा, जो अपना सारा नाटक बड़े आश्चर्य से देख रहा है। क्या देख रहा है? क्या कमाल की बात है। ऐसा हो गया, तो आज इतना ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।